गुड मॉर्निंग क्लास। सो चिल्ड्रन वी विल कंटिन्यू आवर रिवीजन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इज अरुण एंड अरोरा वर पार्टनर्स। अरुण एंड अरोरा वर पार्टनर्स। Ratio 5:3. Profit sharing ratio 5:3. Fixed capital Arun 60,000, Arora 80,000. Interest on capital charge 12% per annum. Drawing charge 15% per annum. 15% per annum. At the end, before all adjustments, profit 12,600. Drawing withdrawn by Arun 4,000, Arora 2,000 during the year. So at the time of during, we will calculate average interest on drawing. 2,000, 4,000. Prepare profit and loss account with working note. The firm will be allowed interest on capital. While firm has suffered a loss. क्वेश्चन क्लियर हो गया? टू पार्टनर्स अरुण और अरोरा, रेशियो 5:3, कैपिटल 60,000, 80,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम की चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 15%, बिफोर अलाउड एनी एडजस्टमेंट। अभी तक कोई एडजस्टमेंट इस प्रॉफिट में से नहीं हुई। ठीक है, अमाउंट कितना है 12,600 और विड्रॉन किया ड्यूरिंग अमाउंट ड्रॉइंग 4,000 और 2,000। क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। Prepare profit loss with working note. NP amount 12,600. डेबिट साइड में क्या क्या लिखेंगे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना है 7,200, बी 9,600, टोटल कितना हुआ 16,800। यहाँ पर और क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्यूरिंग ईयर है, तो इसका मतलब एवरेज पीरियड का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा। कितनी है? ए की 150, बी 300, टोटल 450। कितना? अब यहाँ पर इधर कुछ नहीं है, टोटल कितना होगा 16,800 माइनस 12,600 4,500, जो भी यहाँ पर डिफरेंस आएगा लॉस। अब लॉस आ रहा है ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन करंट अकाउंट। समझ आया? इस क्वेश्चन में हमने लॉस को भी सफर
सफर किया, क्योंकि हमने खुद कहा था कि अगर लॉस भी मुझे होता है तो मैं उसके लिए भी लायबिलिटी ड्यू होने के लिए भी तैयार हूँ। और इसी क्वेश्चन को जब हमने फर्स्ट उससे किया था तो वहां पर ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं था, इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट लॉस बनाया और लॉस को एडजस्ट करने के लिए हमने पास कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पी क्यू वर पार्टनर्स, रेशियो 5:3। P Q were partners, ratio 5:3 on 1st April 2014, 5:3 on 1st April 2014 they admitted R as a new partner for 1/8 share in the profits with the guarantee profit amount 75,000. The NPS are between P and Q will remain the same, but they agreed to bear any deficiency on account of guarantee to R in the ratio 3:2. The profit at the end amount 4 lakh. 3:2. The profit of the firm for the year ended rupees 4 lakh. Prepare profit loss appropriation with working note. Year ended 31st March 2015. Amount 4 lakh. Prepare profit and loss appropriation account with working note. ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार समझो, बताओ जरा मुझे अभिनव, क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। PNQ will remain the same way agreed to year and revenue of account are in the ratio 3:2. The profit for the firm year ended 31st March 2014. क्या बता रहा है क्वेश्चन में? पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा। जब तक समझोगे नहीं तो कैसे ट्रांसफर करोगे अमाउंट को? तो क्वेश्चन में क्या करने के लिए कहा है बताओ जरा, क्वेश्चन समझाओ पहले, बताओ। अब है, आप बताओ क्वेश्चन, बताओ क्या करना है क्वेश्चन में। PQ पार्टनर्स है, पर रेशियो 5:3 है, उन्होंने ऐड करा R को न्यू पार्टनर 1/8 का शेयर देके इन द प्रॉफिट गारंटी प्रॉफिट, और जो वो प्रॉफिट था उनका उन्होंने गारंटी की कि 70,000 जो NPSR है ना उसका जो P और Q का NPSR है ना वो सेम रहेगा और वो बेयर भी कर सकता, और वो उसका लॉस जो R का वो होगा ना लॉस उसको गारंटी देते हैं वो कि हम बेयर करेंगे 3:2 के रेशियो से, और जो प्रॉफिट एंड में वो 4 लाख है। वेरी गुड। क्वेश्चन में दो पार्टनर है PQ, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। एडमिट किया R को 1/8 शेयर के लिए, गारंटी दी अमाउंट 75,000 की, और दोनों पार्टनर कह रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भी गारंटी के लिए डिफिशियंसी क्रिएट होगी तो हम उसको 3:2 के रेशियो से क्या करेंगे, बियर करेंगे। ठीक है, सो चलिए करें क्वेश्चन, सॉल्यूशन करो जल्दी। आवाज नहीं, क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी जल्दी।
चीटिंग नहीं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है पी क्यू, दो पार्टनर थे, दोनों का रेशियो कितना था 5:3। प्रॉफिट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 4 लाख। ठीक, एडमिट किया हमने किसको, आर को, और कितना प्रॉफिट देना है 1/8। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज जो है वो मिसिंग है। 1/8 शेयर का प्रॉफिट हु विल बी पेड हैज नॉट क्लियर। कौन दे रहा है ये कहां बताना है? डिफिशियंसी के लिए बताया है कि अगर उसकी अमाउंट 75,000 से लेस होगी तो उसके लिए मैं डिफिशियंसी क्लियर करूंगी। लेकिन पर्टिकुलर 1/8 शेयर प्रॉफिट उसको कौन दे रहा है दोनों पी क्यू में से, ये नहीं बताया। आज समझे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन से एनपीएसआर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कितना है 5:3 = 8। 8 में से 1/8 देना है, तो कौन देगा ये नहीं पता। तो बिना पूछे बिना बताए किसी के रेशियो से अगर डिडक्ट करेंगे तो कॉन्फ्लिक्शन करना शुरू कर देगा। आज समझे? तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमारा रेशियो आएगा, इसके बाद से आगे प्रोसेस शुरू होगी। अब इसको निकालो पहले जल्दी, देखो कैसे किया है। जब हमारे पास ऐसे, अगर यहाँ पर जब इस तरह से रेशियो था 5:3, अगर ये कहता कि 1/7 मैं इसको दे रहा हूँ, बात नहीं करो, और सपोज इसने कहा कि P सफर करेगा, P इसको पे करेगा, मतलब इस रेशियो को P पे करेगा, तो P का कितना रेशियो 5/8 - 1/7। 5 उसका 5 है ना प्रॉफिट, तो उसमें से 1 इजीली माइनस हो जाता, तो हम माइनस कर देते, उसने सैक्रिफाइस कर दिया उसके लिए। लेकिन यहाँ पर 1/8 है, तो इसका मतलब टोटल रेशियो ही मेरे पास प्रॉफिट का 8 है, तो 8 में से कौन देगा नहीं पता। तो हमने क्या किया, जब ऐसे नहीं है तो 1 को अज्यूम करेंगे। 1 - 1/8 = 7/8। ये रिमेनिंग शेयर आया ओल्ड इनटू न्यू, तो ओल्ड है ये वाला, सॉरी ये न्यू रेशियो है और ये ओल्ड रेशियो, तो हमारे पास ये बढ़ के शेयर है। तो तब इसको टोटल करोगे तो 64 रेशियो उसका आ रहा है। अब डिवाइड करो, देखो कैसे कैसे आएगी अमाउंट, इसको कैलकुलेट करो, निकालो 2,18,000 कैसे आया। रेशियो तो मैंने बता दिया, से ये चीज निकाल दो कि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। ऐसे ही क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दो पार्टनर थे पी क्यू आर, उन्होंने कहा कि हमने एक नए पार्टनर को आर को एडमिट किया और अपने साथ उसको रखा, पार्टनर बना लिया, और हमने उसको कमिटमेंट किया कि 1/8 शेयर हम प्रॉफिट का तुम्हें पे करेंगे, जिसके लिए इसने इसको गारंटी भी दी। तो गारंटी का क्वेश्चन है, अगर गारंटी वर्ड है क्वेश्चन में तो इसका मतलब डिफिशियंसी भी 100% होगी, कमी भी आएगी। अगर कमी नहीं आएगी तो गारंटी किसी काम की नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने कहा 75,000 आई विल पे एज अ प्रॉफिट फॉर 1/8 शेयर, फॉर किसको, आर को। अब इसके लिए हमने देखा कि 1/8 शेयर देने के लिए कमिटमेंट तो हुआ, लेकिन किसने किया, इंडिविजुअल दे रहे हैं, इक्वल दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई एडजस्टमेंट यहाँ क्वेश्चन में नहीं है कि कौन पे करेगा उस प्रॉफिट को। इसके लिए हमने क्या किया, उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग जो था उसको और न्यू रेशियो यहाँ पर हमने फाइंड किया। टोटल अब हमारे पास रेशियो कितना होगा 64। कितना अमाउंट था आपके पास प्रॉफिट 4 लाख डिवाइडेड बाय 64। जब 64 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये तीनों अमाउंट जो है वो निकल गई। अब इसकी कमिटमेंट कितनी है, कितना अमाउंट इसको मिला गारंटी 75,000। अब देखिए 75,000, लेकिन अभी कितने कम है 25,000 अभी इसको और पे हमें करना है। इस डेफिशिएंसी को पे करने के लिए 3:2 को फॉलो करेंगे, डिवाइड बाय 5 माइनस 15,000 माइनस 10,000 डिफिशिएंसी प्लस 15 प्लस 10 कितना होगा टोटल इसका 75,000। और जो इनका आया रिमेन वो यहाँ समझ आ गया। अभी कोई डाउट है किसी को, अज्यूम क्यों किया,
अज्यूम क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे रेशियो नहीं है, उसने बोला 1, जो हमारे पास रेशियो था 8, 5 और 3 दोनों मिला के 8 रेशियो हो रहा है। 1/8 इसको देना है, लेकिन कौन दे रहा है नहीं बताया। जब नहीं बताएगा तो हमें 1 अज्यूम करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि अगर वो कहता कि सपोज का 5:3 था, 5:3 है देखो, और ये कहता कि 1/7/p, p दे रहा है, तो p के रेशियो से माइनस कर देते, तब क्या होता 5/8 माइनस 1/7। तब हो सकता है ना उसके पास 5 पार्ट है प्रॉफिट के, उसमें से एक उसने उसको दे दिया, माइनस हो जाएगा, करना ही नहीं पड़ेगा 1 अज्यूम। लेकिन यहाँ 1 को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि कौन पे कर रहा है नहीं बता रहा है, और टोटल रेशियो कितना है मुझे नहीं पता चल रहा है। या इससे ज्यादा प्रॉफिट है, ये इससे कम प्रॉफिट है, ये कैसे पता चल रहा है? ठीक है, तो जब ऐसे कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर तब 1 को अज्यूम करेंगे। जब रेशियो अनइक्वल होंगे या रेशियो क्या है ज्यादा होगा, हमें कम शो कर रहा होगा, और एडजस्टमेंट ज्यादा या कम की होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलो एक और घर से कर नेक्स्ट हो। कविता एंड मीनाक्षी, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। कविता, मीनाक्षी एंड गौरी, कविता, मीनाक्षी एंड गौरी, गौरी doing a business in Ludhiana, doing a business in Ludhiana. After the counts of partnership, after the counts of partnership have been closed, it was discovered that the profit for the year ending 31st March 2013-14, comma, interest on capital has been allowed to partners 6% per annum, but no provision for interest on capital has been allowed by partnership deal. Their fixed capitals were 1,60,000 and 1,20,000 respectively. 2 lakh, 1,60,000, 1,20,000. During the last 2 years, 2 lakh, 1,60,000, 1,20,000. During the last 2 years, they had shared the profits as 31st March 2013, ratio 3:1. Next, 31st March 2014, ratio 5:3:2. You are required to give necessary adjusting entry on 1st April 2014. पास्ट एडजस्टमेंट के लिए टेबल बनेगी इसमें और जनरल एंट्री। ठीक है।